सो हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू दिस वीडियो। आज की वीडियो में हम चेकआउट करने वाले हैं गुरु गोविंद सिंह इंद्रप्रस्थ यूनिवर्सिटी इन शॉर्ट IPU का जो आपका काउंसलिंग प्रोसेस होता है फॉर दी 2026, जो कि इसमें कुछ न्यू चेंजेस भी आए हैं, उसको हम कंप्लीट समझने वाले हैं फ्रॉम दी एप्लीकेशन फॉर्म। जब आप फिल करते हो, जब आप अपना एग्जाम दे के आते हो और जिस दिन आपका एडमिशन कंफर्म हो जाएगा, मीन्स जब आप फी पे करके अपना एडमिशन कंफर्म कर लोगे, तो उसके बीच में आपको क्या क्या स्टेप फॉलो करने होंगे, वो सारी चीजें मैं आपको बताने वाला हूँ फॉर मोस्टली ऑल दी कोर्सेज। क्योंकि बच्चे यहाँ पर कंफ्यूज रहते हैं, काफी बच्चों को रजिस्ट्रेशन का नहीं पता होता, काफी बच्चों को ये पता होता है कि काउंसलिंग होगी, बट काउंसलिंग में पहले क्या होगा, उसके बाद क्या होगा, फिर वो कुछ ना कुछ स्टेप मिस कर देते हैं। बिकॉज देखो, IPU में एडमिशन लेना ईजी है, उसमें कोई ज्यादा बढ़िया, हाँ, मतलब कि ज़्यादा बड़ा, मतलब कि कॉम्प्लेक्स सिस्टम नहीं है। बट यहाँ पर इतने सारे कोर्सेज के एडमिशन जो है एक साथ चलते हैं, तो बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि हमारा जो जिस कोर्स में हमें एडमिशन लेना है उसकी काउंसलिंग किस वे में और किस डेट को होने वाली है। तो उसी चीज़ को मैं यहाँ पर सिंप्लीफाई करूंगा। हम यहाँ पर चेकआउट करने वाले हैं कि IPU में आपका जो काउंसलिंग प्रोसेस है वो किस तरीके से रहता है। बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप मैं बिल्कुल स्टार्टिंग से आपको समझाऊंगा, ताकि आप कोई भी चीज़ मिस ना करो। और बाकी कोई आपके मन में डाउट आएगा, उसको आप कमेंट बॉक्स में लिख देना। बिल्कुल स्टार्टिंग से मैं शुरुआत करता हूँ। देखो, यहाँ पर जो एंटायर काउंसलिंग प्रोसेस होता है मोस्टली वो ऑनलाइन होता है, बट काफी कोर्सेज के लिए यहाँ पर ऑफलाइन भी होता है, वो मैं भी आपको बता दूँ। देखो, स्टेप जो फर्स्ट होता है वो आपका एप्लीकेशन फॉर सबमिशन होता है, जिसकी जो लास्ट डेट थी वो 30 मई थी काफी कोर्सेज के लिए, जिनकी जो काउंसलिंग है वो 8 जून से स्टार्ट होने वाली थी। बट अब आपकी काउंसलिंग 8 जून, जो आज डेट है, इससे मना स्टार्ट हो गए, आपकी 10 जून से स्टार्ट होने वाली है। अभी अभी आपका एक न्यू नोटिफिकेशन आउट हुआ है, जिसके अकॉर्डिंग आपकी जो काउंसलिंग डेट है वो चेंज कर दी गई है। अब आपकी जो काउंसलिंग है वो 10 जून को स्टार्ट होगी। किन कोर्सेज के लिए वो भी मैं आपको एक बार बता देता हूँ, सो डैट आपको पता चल जाए किस किस कोर्सेज की काउंसलिंग आपकी हम बात करने वाले। तो ये सभी कोर्सेज हैं, ये सभी कोर्स हैं, इनकी काउंसलिंग आपकी 10 जून से स्टार्ट होने वाली है। और क्या इनका प्रोसेस रहने वाला है उसकी हम बात करने वाला हूँ। बाकी अगर आपने किसी अदर कोर्स के लिए भी अप्लाई किया तो भी आपका ये सेम प्रोसेस होता है। इसी प्रोसेस के थ्रू आपका यहाँ पर जो काउंसलिंग है वो रहती है और आपका एडमिशन कंफर्म होता है। अब ये जो आपका एप्लीकेशन का प्रोसेस है ये तो कंप्लीट हो गया, बट इसको चेक कैसे करोगे कि मेरी एप्लीकेशन सबमिट हुई है या नहीं हुई है। अब देखो, आप जब अपनी एप्लीकेशन यहाँ पर ओपन करके देखोगे तो आपको दो चीज देखनी है। माई एप्लीकेशन वाले सेक्शन में, आपको एक सेकंड में हाईलाइट करके दिखा देता हूँ, माई एप्लीकेशन वाले सेक्शन में आपको देखना है कि आपका जो रजिस्ट्रेशन है और जो आपका एप्लीकेशन है, ये दोनों पर कंप्लीटेड लिखा हुआ आना चाहिए। जो भी कोर्स आपका कोड है, जो भी आपका, मतलब कि जिसके भी आप लिए आपने अप्लाई किया, तो अगर यहाँ पर कंप्लीटेड लिखा हुआ आ रहा है, इसका मतलब कि आपका यहाँ पर जो एप्लीकेशन है बेसिकली काउंसलिंग के लिए जो आप अप्लाई करने वाले थे वो सक्सेसफुल हो चुका है। अब इसके बाद क्या होगा, जैसे 10 जून को फॉर एग्जाम्पल हम मानते हैं आपकी काउंसलिंग स्टार्ट हो जाती है जिन भी कोर्सेज के लिए। बाकी अदर कोर्सेज की डेट जैसी आउट होगी वो भी मैं आपको बता दूंगा। बाकी अपना कोर्स एंड कोड कमेंट बॉक्स में लिख देना, जितने ज्यादा कोर्सेज और कोड वाली बात होगी मैं उसकी एक सेपरेट वीडियो भी बना दूंगा। सबसे पहले आपकी होती है करेक्शन विंडो। अब देखो, करेक्शन विंडो में ऐसे नहीं आप सारी चीजें ही करेक्ट कर पाओगे, कुछ यहाँ पर चीजें लिमिटेड होती है। तो सबसे पहले आपकी 10 जून को करेक्शन विंडो ओपन होगी। यहाँ पर आप अपनी कुछ पर्सनल डिटेल्स, जैसे आप अपना नेम और डेट ऑफ बर्थ, ये तो चेंज नहीं कर सकते, बट कुछ एड्रेस हो गए या फिर ये बेसिक चीज होगी आप चेंज कर सकते हो। कैटेगरी आप यहाँ पर, मतलब कि अगर आपके पास न्यू सर्टिफिकेट है तो ये आप अप्लाई कर सकते हो। एकेडमिक इन्फॉर्मेशन, जैसे अभी क्लास 12 बच्चों का रिजल्ट आया है, तो आप मतलब आप अपना न्यू रिजल्ट जो है वो अपलोड करोगे, क्योंकि बिकॉज स्टार्टिंग में तो सिर्फ आपने यहाँ पर अपीयरिंग लिख के अपना यहाँ पर अपना एप्लीकेशन फॉर्म फिल कर लिया था। अब आप अपनी जो क्लास 12 की डिटेल्स है वो यहाँ पर फिल करोगे। फिर अपना जो एंट्रेंस एग्जाम की डिटेल्स है, जैसे काफी बच्चे यहाँ पर CET के थ्रू अप्लाई करते हैं। CUT का तो खैर अभी स्टार्ट नहीं हुआ है, काफी बच्चों ने JEE के थ्रू अप्लाई किया, उसकी तो काउंसलिंग खैर चल भी रही है। तो यहाँ पर अपना जो रिजल्ट है, काफी बच्चों की रैंक अपडेट हुई है, तो अपना जो रिजल्ट है उसको भी अपडेट करोगे और अपने जो भी रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स है, लाइक क्लास 12 की मार्कशीट, उसको यहाँ पर अपलोड करोगे। ये चीज आपकी करेक्शन विंडो में होती है। पहला स्टेप ये होता है, ये सभी बच्चों को यहाँ पर करना होता है। अब यहाँ पर एक चीज का आप ध्यान रखना, मैं साथ साथ आपको यहाँ पर गाइड भी करता रहूंगा। जब भी आपकी करेक्शन विंडो क्लोज हो उससे पहले अपना फॉर्म एक बार जरूर चेकआउट कर लेना, अपना नेम वेरीफाई कर लेना, अपनी कैटेगरी दिल्ली हो या फिर आउटसाइड दी दिल्ली रीजन से आपने अप्लाई किया, और आपके मार्क्स और आपकी रैंक, ये सारी चीजें जरूर अप्लाई कर लेना। बाकी ये मोबाइल नंबर है, ये ईमेल आईडी तो आपकी स्टार्टिंग से ही वही यूज हो रही है। बिकॉज अगर आप इनमें से कुछ गलती कर देते हो तो फिर लास्ट में जब आपका फिजिकल वेरिफिकेशन होगा, आपका एडमिशन हो भी गया, तो भी आपको यहाँ पर एडमिशन में प्रॉब्लम हो सकती है। इस चीज का आप ध्यान रखना। ये आपका स्टेप सेकंड था। अब आपका स्टेप थर्ड आता है, काउंसलिंग अब आपकी स्टार्ट हो जाएगी। यहीं से आपकी बेसिकली हम बोल सकते हैं रियल काउंसलिंग स्टार्ट होती है। बिकॉज अगर हम बात करें जो आपकी करेक्शन विंडो है वो तो एक काउंसलिंग का जस्ट पार्ट है, वो एक काउंसलिंग नहीं होती। तो यहाँ पर जैसे आपका, मतलब कि आप अपनी रैंक और ये सारी चीजें अपलोड करोगे, आपका रिजल्ट आउट हो जाएगा। सबसे पहले आप अपने काउंसलिंग पोर्टल में लॉगिन करोगे। लॉगिन करने के बाद काउंसलिंग के लिए रजिस्टर करोगे, जो कि आप पहले से रजिस्टर कर चुके हो। इस बार आपकी कोई फीस नहीं है, ध्यान रखना। यहाँ पर काउंसलिंग फीस ये लास्ट ईयर वाला ही मैंने बताया हुआ है ताकि बच्चों को पता चले। इस बार आपकी काउंसलिंग की कोई नहीं यहाँ पर फीस है।
ओनली रजिस्टर्ड कैंडिडेट कैन पार्टिसिपेट इन द सीट अलॉटमेंट। ध्यान रखना, जिन भी बच्चों को मैंने स्टार्टिंग में बताया था रजिस्ट्रेशन और एप्लीकेशन कंप्लीटेड लिखा हुआ है, सिर्फ वही बच्चे यहाँ पर अप्लाई कर पाएंगे। तो इस तरीके से आपका काउंसलिंग का रजिस्ट्रेशन हो जाता है। जस्ट इसी के बाद इसमें आपको कोई नया कुछ प्रोसेस नहीं करता, जस्ट आपको अपने अकाउंट में एक बार लॉगिन करना है और लॉगिन करने से ही आपकी सारी चीजें अपडेट हो जाएंगी। अब आपका स्टेप 4 सबसे इंपॉर्टेंट आता है, जो कि आपकी आती है चॉइस फिलिंग। चॉइस फिलिंग सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब आपको यहाँ पर क्या करना होगा, जैसे आपने करेक्शन विंडो यूज कर ली, जैसे वो करेक्शन विंडो क्लोज होगी उसी के जस्ट बाद आपका एक नया पोर्टल ओपन हो जाता है। सेम पोर्टल पर ही आपका नया पेज आ जाता है, नया ऑप्शन आ जाता है, जिसको कि हम बोलते हैं चॉइस फिलिंग। इसमें बेसिकली आपको क्या करना होता है, अपने कॉलेज सेलेक्ट करने होते हैं, अपने कोर्स सेलेक्ट करने होते हैं। लाइक काफी बच्चे मोर देन 1 कोर्सेज के लिए अप्लाई करते हैं, तो आपको उन सबको ऑर्डर में रखना होता है कि मेरी फर्स्ट चॉइस ये रहेगी, मेरी सेकंड चॉइस ये है, मेरी थर्ड चॉइस ये है, मेरी फोर्थ चॉइस ये है। तो अगर मेरे को ये थर्ड वाली ना मिली तो हो सकता है फोर्थ मिल जाए, मैं इसकी कट ऑफ ना क्लियर कर पाया। तो इस तरीके से आपको अपनी एक प्रेफरेंस लिस्ट, बेसिकली प्रेफरेंस लिस्ट ऑर्डर बनाना होता है। तो अरेंज देम इन प्रेफरेंस ऑर्डर, उनको बड़े ध्यान से आपको प्रेफरेंस में ऑर्डर करना होता है। बाकी आप यहाँ पर मतलब कि कैसे कैसे किस कॉलेज को आपको ऊपर रखना है, किस कॉलेज को नीचे रखना है, कौन से कोर्स को आपको हाईयर प्रायोरिटी देनी है, इसके लिए सेपरेट वीडियो चाहते हो तो कमेंट बॉक्स में प्रेफरेंस लिख देना। बाकी आप मेरे 1-to-1 मेंटरशिप प्रोग्राम में भी ऐड हो सकते हो, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, जहां पर मैं आपको पर्सनली आपके कोर्स एंड आपके कॉलेज और दिल्ली रीजन एंड आपकी कैटेगरी के अकॉर्डिंग आपको गाइड करने वाला हूँ किस तरीके से आपको अपनी प्रेफरेंस बनानी है। सारी इन्फॉर्मेशन आपको कमेंट बॉक्स में मिल जाएगी। अब देखो यहाँ पर बच्चे क्या करते हैं, सिर्फ अपने जो ड्रीम कॉलेज है, मैंने बहुत बच्चों को देखा है, सिर्फ अपने जो ड्रीम कॉलेज है उनको ही यहाँ पर अपनी प्रेफरेंस में रख देते हैं, जो मिड और जो सेफ कॉलेज है उनको नहीं रखते। आपको सबसे पहले अपने ड्रीम कॉलेज जो कि टॉप कॉलेज है, लाइक आपका वीआईपी हो गया, आपका मेंस हो गया, आपका लाइक अगर आप लॉ के लिए अप्लाई कर रहे हो तो यूनिवर्सिटी एंड स्कूल्स ऑफ लॉ हो गया, तो ये कॉलेजेस को आपको टॉप पर ही रखना है, चाहे आपकी रैंक कुछ भी हो। फिर आपको कुछ गुड कॉलेजेस आपको अप्लाई करने हैं जो कि मतलब आपकी रैंक के अकॉर्डिंग बेस्ट हो, और फिर आपको कुछ सेफ कॉलेजेस हैं जो कि एफिलेटेड कॉलेज है, वो भी आपको जरूर अप्लाई करके चलने हैं, चाहे उस पर आप एडमिशन ना लो, बिकॉज ऐड करने के कोई आपकी एक्स्ट्रा अमाउंट नहीं लगता, तो आप ऐड करके जरूर चलना, बिकॉज अगर आपका कहीं भी एडमिशन नहीं हुआ तो आपके पास ये सेफ ऑप्शन तो रहेगा। ठीक है, ऐसे नहीं कि सिर्फ आप 2-3 कॉलेज फिल कर दोगे, आपको मैक्सिमम पॉसिबल चॉइसेस फिल करके चलना है, तभी आप यहाँ पर एक अच्छा कॉलेज और एक अच्छा कोर्स को यहाँ पर बाद में अलॉट कर पाओगे। ये आपका रहेगा स्टेप 4। अब बात करते हैं स्टेप 5 की, चॉइस लॉकिंग। ये आपको जरूर काम करना है। देखो ऐसे बच्चे क्या करते हैं, बच्चे अपनी प्रेफरेंस बना लेते हैं बट उसको लॉक नहीं करते, उसको सबमिट नहीं करते, और फिर बाद में बोलते हैं कि हमारी जो प्रेफरेंस है वो तो सारी मतलब डिलीट हो गई। तो आपको ध्यान रखना है, अपनी सारी प्रेफरेंस देखने के बाद डेडलाइन से पहले अपनी सारी प्रेफरेंस को लॉक कर देना है और उसको डाउनलोड और सेव करके भी रख लेना, ताकि आप मतलब ऑफलाइन में भी चेक करते रहो कि मैंने ऊपर या फिर मैंने किस प्रेफरेंस पे कौन सा कॉलेज रखा हुआ है। ये चीज का आपका ध्यान रखना। एक बार लॉक होने के बाद ध्यान रखना, चॉइसेस आप यहाँ पर चेंज नहीं कर सकते। जो भी आपका कंटिन्यू राउंड चल रहा होगा उसमें आप अपनी चॉइस जो है वो चेंज नहीं कर सकते। चेंज कैसे कर सकते हैं, वो आपका एक ऑप्शन होता है अपग्रेड। ये मैं आपको वीडियो के एंड में बताऊंगा किस तरीके से आप अपग्रेड कर सकते हो। अब आपने चॉइस लॉक कर दिया, कुछ दिन बाद जैसे आपका राउंड फर्स्ट का जो सीट अलॉटमेंट है, बेसिकली रिजल्ट है, वो आउट होगा। अगर आप किसी भी, जैसे आपने फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर 10 प्रेफरेंस बनाई थी, 10 फॉर एग्जाम्पल आप 6 प्रेफरेंस का जो कॉलेज और कोर्स है उसकी आप कट ऑफ क्लियर कर रहे हो, तो वो कॉलेज आपको वो कॉलेज और कोर्स आपको क्या हो जाएगा, अलॉट हो जाएगा। वो जिस भी रैंक पे आपका था वो अलॉट हो जाएगा। आपके यहाँ पर रैंक, कैटेगरी, रीजन, अवेलेबिलिटी ऑफ सीट्स और चॉइस फील्ड बाय द कैंडिडेट, ये सब चीजें चेक की जाएगी, तभी आपको यहाँ पर कॉलेज दिया जाएगा। और एक चीज का आप ध्यान रखना, जो कॉलेज और कोर्स आप अपनी प्रेफरेंस में ऐड नहीं करोगे वो आपको यहाँ पर अलॉट नहीं किया जाएगा, चाहे उसकी आप कट ऑफ या फिर कुछ भी क्लियर कर रहे हो। तो ये चीज का भी आप ध्यान रखना। ओनली द प्रेफरेंस कोर्सेज जो आपने ऐड किए हैं सिर्फ वही कंसिडर किए जाएंगे। अब आपके रिजल्ट में आपका कॉलेज शो होगा, आपकी कोर्सेज शो होंगे, और आपकी जिस कैटेगरी में आपने यहाँ पर अप्लाई किया वो चीज यहाँ पर शो होगी। तो ये आप चीज आपको शो हो जाएगी। अब नेक्स्ट आपका जो स्टेप रहेगा, अब ये आपको फॉलो करना है बहुत ध्यान से, सीट एक्सेप्ट करनी है और अपनी फी पेमेंट करनी है। अगर आप इस कॉलेज और कोर्स में एडमिशन लेना चाहते हो, जो भी आपको सीट अलॉट हुई है, तो सबसे पहले तो आपको यहाँ पर अपनी जो सीट है उसको एक्सेप्ट कर लेना है। सीट एक्सेप्ट करने के बाद आपको यहाँ पर कुछ पार्ट एकेडमिक जो फी है वो पे करनी होती है। जो टोटल फीस है कोर्स की वो ना करके आपको सिर्फ कुछ पार्ट पे करना होता है अपनी सीट को कंफर्म करने के लिए विद इन अ डेडलाइन। अगर आप डेडलाइन को मिस कर देते हो तो फिर आपका एडमिशन कैंसिल हो जाएगा। अगर आप फी नहीं पे करते हो तो ध्यान रखना, सीट आपकी कैंसिल हो जाएगी। ये आपका स्टेप 7 रहेगा जिसमें आप अपनी सीट एक्सेप्ट करोगे और फी पेमेंट कर दोगे। अब नेक्स्ट ऑप्शन आएगा उन बच्चों के लिए जिन बच्चों को फॉर एग्जांपल उन्होंने काफी प्रेफरेंसेस बनाई थी, उनको यहाँ पर फॉर एग्जांपल 8 प्रेफरेंस मिल गई और वो चाहते हैं कि नेक्स्ट राउंड में मैं क्या करूंगा, मतलब कि सेकंड या थर्ड प्रेफरेंस पे अपना जंप कर लूंगा, मेरा स्कोर तो काफी अच्छा है। तो वो यहाँ पर अपग्रेड ऑप्शन पे जा सकते हैं। या फिर काफी बच्चों को लगता है कि उन्होंने जो भी प्रेफरेंस बनाई थी उसमें जो भी उनको कॉलेज मिला है वो उससे सेटिस्फाई है, वो उनको वो ही चाहिए था, तो वो बच्चे यहाँ पर फ्रीज कर देंगे। फ्रीज का मतलब है आप अपनी सीट से खुश हो, आपको यही सीट चाहिए और आपको मतलब कि आगे
कोई जो नेक्स्ट प्रोसेस है अपग्रेड का या फिर नेक्स्ट राउंड आने वाले हैं उनमें पार्ट नहीं लेना, तो आपको यहाँ पर प्लीज़ करना है। और अगर आप यहाँ पर क्या चाहते हो कि मैं नेक्स्ट राउंड में भी पार्ट लेना चाहता हूँ, बिकॉज नेक्स्ट राउंड में मुझे पता है कॉलेज की जो कट ऑफ है वो थोड़ी डाउन होगी और मेरे मार्क्स बस एक दो नंबर एक दो रैंक से ही डिफरेंस है, तो मैं यहाँ पर एडमिशन मेरा हो जाएगा, तो आप यहाँ पर फ्लोट एंड अपग्रेड करोगे। तो अपनी जो आपके पास आपको सीट मिली है उसकी फी पेमेंट ध्यान है, फी पेमेंट जरूर कर देना, तभी वो आपका अपग्रेड का ऑप्शन आएगा। अपग्रेड ऑप्शन तभी आता है जब आप अपनी फी पेमेंट कर देते हो, तो वो जो आपकी सीट है वो तो आपके पास रहेगी। जब आप नेक्स्ट राउंड में पार्टिसिपेट करने करोगे, जब आपको कोई बेटर ऑप्शन मिल जाएगा तो ही आपकी ये सीट आपसे मतलब कि आप इसको छोड़ोगे और नेक्स्ट सीट पर जाओगे। ऐसा नहीं है कि आपको नेक्स्ट सीट के लिए आपने अप्लाई किया अपग्रेड के लिए और आपके हाथ से पुरानी वाली सीट भी चली गई, ऐसा नहीं होगा, तो इस चीज़ का आप ध्यान रखना। अब नेक्स्ट आपका जो स्टेप होगा, जिन बच्चों का एडमिशन हो गया, जिन बच्चों ने फ्रीज कर दिया या फिर अपग्रेड करके उनको एक नया कॉलेज मिल गया, उन सब बच्चों का होगा यहाँ पर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। ये सारे वो डॉक्यूमेंट्स हैं जो आपके चेक किए जाएंगे, ऑनलाइन भी और ऑफलाइन भी दोनों, फिजिकल वेरिफिकेशन भी और सारी चीज़ें चेकआउट की जाएंगी। इसमें जैसे आपकी मेडिकल सर्टिफिकेट हो गई, ये कुछ कोर्सेज के लिए अप्लाई होता है, बाकी कैरेक्टर सर्टिफिकेट ध्यान रखना 6 मंथ्स आपका लेटेस्ट होना चाहिए। एडमिट कार्ड, रैंक कार्ड, ग्रेजुएशन मार्कशीट, सिर्फ जो बच्चे पीजी कोर्स के लिए अप्लाई करें, क्लास 10-12 की मार्कशीट, ये सब ओरिजिनल। उसी के साथ साथ आपके फोन में फोटो भी अच्छे से इनकी होनी चाहिए। आपका स्टेप 9 रहने वाला है। अब स्टेप सेकंड में आपका क्या होगा, राउंड 2 की काउंसलिंग स्टार्ट होगी। सेम वही जो आपने राउंड फर्स्ट में फॉलो किया था वही आपको राउंड सेकंड में फॉलो करना है। जिन बच्चों को सीट नहीं मिली थी राउंड फर्स्ट में, उन बच्चों को राउंड सेकंड में मिलेगी अगर वो कट ऑफ को क्लियर करते हैं। और ध्यान रखना, जिन बच्चों ने यहाँ पर अपग्रेड के लिए अप्लाई किया था तो उनको यहाँ पर राउंड सेकंड में भी कंसिडर किया जाएगा। जो अपग्रेडेड सीट्स है वो आपको मिलेगी। आप यहाँ पर ध्यान रखना, अपनी चॉइसेस को भी मॉडिफाई कर सकते हो, बट आप अपनी जो भी अपर, फॉर एग्जांपल आपको 6 नंबर का कॉलेज मिला तो 6 से ऊपर की जितनी भी चॉइसेस है आप सिर्फ उनको ही मॉडिफाई कर सकते हो। आपको यहाँ पर एक फ्रेश अलॉटमेंट मिलने वाला है। अब राउंड 2 में काफ़ी बच्चों को बेटर कॉलेज मिलता है, बिकॉज यहाँ पर काफ़ी बच्चे विड्रॉल कर लेते हैं या फिर काफ़ी बच्चों को किसी और कॉलेज में भी एडमिशन मिल जाता है, तो इससे भी काफ़ी इफेक्ट पड़ता है। तो राउंड सेकंड के लिए मतलब कि मेरे हिसाब से आपको राउंड थर्ड तक वेट करना चाहिए, अपनी हायर प्रेफरेंस आप अपग्रेड करते रहना। इस तरीके से आपका राउंड सेकंड होने वाला है। अब आपका होगा राउंड थर्ड और उसी के साथ साथ आपके रहता है स्लाइडिंग राउंड। इन चीज़ों को ध्यान से, अब इसमें आपका इंटरनल अपग्रेडेशन होता है। अपग्रेडेशन मतलब आप किसी कोर्स को मतलब कि इंटरचेंज करना चाहते हो या फिर आप कॉलेज को अपग्रेड करना चाहते हो तो आप राउंड थर्ड में ये चीज़ें कर सकते हो। आपकी जो कैटेगरी कन्वर्जन सीट्स हैं, लाइक आपकी मतलब कि जैसे SC ST की सीट्स हो गई, लाइक आपको OBC और EWS की ऐसी सीट्स होगी, जिन सीट्स जो मतलब कि मोस्टली सीट्स काफ़ी सीट्स फिल नहीं हो पाती तो उनको यहाँ पर कन्वर्ट करके सीट्स मतलब कि एक ओपन सीट्स में कन्वर्ट कर दिया जाता है। बाकी जैसे SC की ST में कन्वर्ट कर दी जाती है, तो इस तरीके से कन्वर्ट हो जाता है। बाकी रिमेनिंग वैकेंसी, फॉर एग्जाम्पल किसी कोर्स में 100 सीट्स थी और उसमें सिर्फ 2 सीट्स वैकेंट रह गई हैं, तो उसके लिए भी आप यहाँ पर अलग से मतलब कि यहाँ पर जो सीट अलॉटमेंट है वो रहता है। तो यहाँ पर कैंडिडेट्स कैन रिसीव अ हायर प्रेफरेंस सीट्स इफ अवेलेबल। ठीक है, मतलब लास्ट राउंड तक बहुत अच्छे चांस बन जाते हैं, बिकॉज काफ़ी बच्चे आउट हो जाते हैं, विड्रॉल कर लेते हैं, काफ़ी बच्चे फी पे नहीं कर पाते टाइम से। तो राउंड थर्ड और स्लाइडिंग राउंड तक आपको जरूर रुकना चाहिए अगर आप यहाँ पर अपनी टॉप 3 प्रेफरेंस तक जाना चाहते हो। बाकी आपकी रैंक और ये सारी चीज़ें भी होना चाहिए। अब लास्ट सबसे आपका आता है स्पोर्ट राउंड। ये सिर्फ तभी कंडक्ट कराया जाता है जब आपकी सीट्स वैकेंट रह जाती है। वैसे हर साल ही होता है, बिकॉज कुछ ना कुछ सीट वैकेंट ही रह जाती है। अब इसके लिए आपको अलग से अप्लाई करना होता है, जिस भी जो भी सीट्स वैकेंट है उनके लिए आप अलग से अप्लाई करोगे, बाकी कोई नई फीस नहीं आपको देनी होगी। यहाँ पर आपका फ्रेश अलॉटमेंट होगा और ये यहाँ की जो कट ऑफ है वो काफ़ी डाउन चली जाती है, बिकॉज ये लास्ट बिल्कुल लास्ट आपका स्टेप होता है। यहाँ पर बच्चे मतलब कि एडमिशन जिनका होना होता है वो सब कुछ हो गया होता है, तो ये 12th स्टेप रहता है। लास्ट स्टेप आपका आ जाता है स्टेप 13, जो कि आप अपने अलॉटेड कॉलेज में रिपोर्ट करोगे अपने सभी ओरिजिनल डॉक्यूमेंट के साथ, फोटोकॉपी के साथ, एडमिशन फी के साथ और सीट अलॉटमेंट जो आपका लेटर है, बेसिकली जो आपका यहाँ पर सीट अलॉटमेंट लेटर आपको ऑनलाइन मिला था उसका प्रिंट आउट करा के आप यहाँ पर अपने कॉलेज में लेके जाओगे और आपकी जो एंट्री होगी, जो फी रिसिप्ट है उसके थ्रू आपके कॉलेज में एंट्री होने वाली है। तो आपकी कॉलेज आपकी एलिजिबिलिटी वेरीफाई करेगा और आपको यहाँ पर अपने अलॉटेड कॉलेज में आप अपना जाना स्टार्ट यहाँ पर कर दोगे। फिर बाद में ये सब कुछ करने के बाद जब आपका सब वेरीफाई हो जाएगा, फिर आप अपना जो बैलेंस है फी पेमेंट का, जैसे स्टार्टिंग में आपने यहाँ पर अपना कुछ हाफ फी पे की थी, उसके बाद आप अपनी यहाँ पर फर्स्ट ईयर की कंप्लीट फी पे करोगे, जो भी आपके ट्यूशन फी है, जो यूनिवर्सिटी चार्जेज है और जो सिक्योरिटी डिपॉजिट आपको पे करना होता है, वो सब कुछ आप पे करने के बाद अपना जो एडमिशन है उसको यहाँ पर कंफर्म कर दोगे। जैसे आप अपनी फी पेमेंट करोगे आपका एडमिशन कंफर्म हो जाएगा। एडमिशन कंफर्मेशन आपको एक यूनिवर्सिटी का एनरोलमेंट नंबर मिल जाएगा, आपको एक कंप्लीट फी रिसिप्ट मिल जाएगी और जो भी आपके रिपोर्टिंग इंस्ट्रक्शंस है कि आपका जो
फर्स्ट डे है वो कब होने वाला है, क्लासेस कहाँ पर रहेंगी, टाइम टेबल क्या रहेगा, वो सब चीज़ों की भी आपको नोटिफिकेशन यहाँ पर मिल जाएंगे। तो यहाँ पर आपका आईपीयू में जो एडमिशन है वो अब आपका कंफर्म हो चुका है। ये सारे स्टेप्स होते हैं, बेसिकली 15 स्टेप्स होते हैं जो आपको फॉलो करने होते हैं। इसमें से कोई भी आप मिस कर दोगे तो फिर आप एडमिशन प्रोसेस से बाहर जाओगे। अब कुछ ऐसी गलतियां जो बच्चे करते हैं, सबसे पहले करेक्शन विंडो को मिस नहीं करना है, क्योंकि इसमें आप रिजल्ट अपडेट करोगे तो हर एक बच्चे के लिए होती है। ऐसा नहीं कि सिर्फ करेक्शन विंडो का नाम सुन के बच्चे सोचते हैं कि करेक्शन, इसमें तो सिर्फ वो बच्चे पार्ट लेंगे जिनको कुछ सही करना है, तो सब बच्चों के लिए करना है। ध्यान रखना, अगर आपने काउंसलिंग के लिए रजिस्टर ही नहीं किया तो फिर आप काउंसलिंग में पार्ट नहीं ले पाओगे, चाहे आपकी जो आपकी रैंक थी वो कितनी भी अच्छी हो। यहाँ पर ध्यान रखना, बच्चे काफ़ी बच्चे ये गलती करते हैं, सिर्फ कुछ ही चॉइसेस को फिल करते हैं। आपको मैक्सिमम चॉइसेस फिल करके चलिए। कैटेगरी जो डॉक्यूमेंट्स है उनको बिल्कुल सही लगाना है। अपनी सीट एक्सेप्ट करने के बाद टाइम से फी पे कर देना, वरना एडमिशन वैसे ही कैंसिल हो जाएगा। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन को भी जरूर कंप्लीट करना है। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में अगर कोई भी प्रॉब्लम आती है तो उस टाइम पर आपको बहुत ज़्यादा एक्टिव रहना, क्योंकि हो सकता है आपको एफिडेविट या कोई भी अदर जो डॉक्यूमेंट्स है वो आपको अपलोड करना पड़े। रिपोर्टिंग डेडलाइन, अगर आपको किसी कॉलेज में ऑफलाइन काउंसलिंग के लिए या फिर ऑफलाइन आपको रिपोर्टिंग करनी है तो आपको इस चीज़ का भी ध्यान रखना है, ऐसे नहीं आप इस चीज़ को मिस कर दोगे। तो ये आपका कंप्लीट एक फ्लो चार्ट है, इसको आप स्क्रीनशॉट ले लेना यहाँ से और आपका एडमिशन यहाँ पर कंफर्म हो जाएगा। स्टेप फर्स्ट से लेके स्टेप 15 तक मैंने आपको सारी चीज़ें बता दी हैं किस तरीके से आपका एडमिशन कंफर्म होगा। और जैसे ही आपका एडमिशन कंफर्म होगा, सबसे ज़्यादा मुझे खुशी होगी, क्योंकि आप अब यहाँ पर कॉलेज में अपनी ड्रीम कॉलेज एंड ड्रीम कोर्स में पहुंच चुके हो। बाकी जब आपका कॉलेज में एडमिशन हो जाएगा तो कमेंट बॉक्स में आप जरूर बताना आपको कौन सा कॉलेज मिला और कौन सा आप टारगेट कर रहे थे। बाकी आप अभी कमेंट बॉक्स में ये बताना कौन से कोर्स एंड कौन से कॉलेज के लिए टारगेट कर रहे हो। बाकी उसके लिए जो भी गाइडेंस होगी वो मैं यहाँ पर आपको पर्सनली आपको रिप्लाई करूँगा। तो ये सब कुछ आपका था रिलेटेड इस वीडियो। होप करता हूँ वीडियो आपको हेल्पफुल लगी होगी। इसमें हमने देखा कि किस तरीके से आईपीयू में आपका जो काउंसलिंग प्रोसेस है फॉर दी 2026 वो आपको कंप्लीट रहने वाला है। बाकी कोई आपका डाउट आता है उसको आप कमेंट बॉक्स में लिख देना। एंड यस, यू कैन ऑल्सो ज्वाइन माई 1-to-1 मेंटरशिप प्रोग्राम, जहाँ पर मैं आपको गाइड करने वाला हूँ प्रेफरेंस शीट्स को लेकर, आपकी फॉर्म फिलिंग से लेकर, करेक्शन विंडो लेकर, चॉइस फिलिंग से लेकर, सीट अलॉटमेंट जो आपका रहेगा, कब आपको ग्रेड करना है, कब आपको यहाँ पर सीट को फ्रीज करना है, सभी चीज़ें मैं आपको 1-to-1 यहाँ पर गाइड करने वाला हूँ। बाकी आपकी जो भी डाउट्स और जो भी क्वेश्चंस होंगे वो आप मेरे से डायरेक्टली यहाँ पर व्हाट्सएप पर कॉल, वीडियो कॉल के थ्रू यहाँ पर क्लियर कर सकते हो। तो ये सब कुछ आपका था रिलेटेड दिस वीडियो। थैंक यू सो मच ये वीडियो देखने के। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट हेल्पफुल वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।